नमस्कार, मैं हूँ अमलेंदु अस्थाना। आज खास बातचीत बिहार की बेटी वंदना सिन्हा से, जो कि आदरणीय पद्मश्री, पद्म विभूषण शारदा सिन्हा जी की सुपुत्री भी हैं। उन्होंने अनुराग कश्यप की फ़िल्म निशानची में एक प्यारा-सा गाना गाया है, जो कि एक लोरी है। आज उनसे मेरी खास और दिलचस्प बातचीत आप सुनिए, लेकिन इस गाने के अंश के बाद। हेलो। हेलो। हाँ वंदना जी। हाँ नमस्ते नमस्ते। जी सर। कैसे हैं आप? बिल्कुल अच्छे। हाँ आप बिल्कुल अच्छी रहेंगी, आपकी आवाज ही इतनी प्यारी है। और बहुत बहुत बधाई पहले तो आपको अनुराग कश्यप जी जैसे भारत के जाने माने डायरेक्टर की फिल्म में, निशानची फिल्म में आपको गाने का अवसर मिला। कैसा अनुभव कर रही हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए अवसर इतना बड़ा है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था जी। और सरप्राइजिंग ये हमारे पास ऐसे आया कि मुझे इसका अंदाजा भी नहीं था। बहुत अच्छा लग रहा है। दुख है तो बस एक ही की मां नहीं है जी, बाबू भी नहीं है। ये बताइए, उस रात सोई नहीं जब ये मालूम हुआ कि ये गाना बन के आ गया है। पहले तो ये विश्वास नहीं हुआ कि अनुराग सर ने कॉल किया है। जी जी जी। और गाना मुझे गाना है। उन्होंने हम पटना में थे उस वक्त। उन्होंने कन्वीनियंस के लिए भाई को कॉल किया था कि उनको मालूम हुआ कि माँ की तबीयत अच्छी नहीं है और वो देख रहे थे लगातार, जैसे सारे लोग देख रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे जो है वो उनसे गाना गवाना था और मुझे लगा कि मैं बहुत अफसोस हुआ इस बात पर कि वो नहीं रहे। तो उन्होंने इसके लिए कॉल किया। साथ ही साथ उन्होंने फिर ये कहा कि मैं इस अवसर पे वंदना से एक गाना गवाना चाह रहा हूँ अपने एक फिल्म में। अच्छा। तो हमारे लिए तो मतलब मेरे आंख में तब भी आंसू आ गए ये सुन के कि इसको अवसर कहीं या माँ को मिस कर रहे थे वो सोचे। मतलब मुझे जो लगता है कि दीदी, जो शारदा दीदी, सब लोग तो दीदी कहते थे, इतना स्नेह करते थे उनसे। तो शारदा दीदी सदैव भले ना हो, लेकिन वो करोड़ों दिलों में उनकी आवाज जो है वो बिल्कुल जीवित है। धड़क रही है उनकी आवाज, और उनकी आवाज का जो प्रतिबिंब है, जो उसकी छाया है, वो बिल्कुल स्पष्ट मैं जब आपको सुनता हूँ तो मुझे लगता है इतना आशीष देके, इतना स्नेह से, मुझे कई वीडियो में लगा कि वो इतने स्नेह से सिखाते हैं और इतना अंदर में इतना खुश होती हैं वो जब आप गाती हुई आपको देखती हैं कि हाँ वंदना गा रही है अच्छे से। और वाकई आप बहुत अच्छा गाती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपके और अंशुमान जी के व्यक्तित्व की सहजता जो है वो सबसे, आप लोगों के व्यक्तित्व का सबसे बड़ा श्रृंगार है। तो बहुत बहुत इसको सौभाग्य ही मानिए। दीदी तो नहीं होते हुए भी है हम लोगों के साथ। हम ऐसा कभी नहीं सोचते कि दीदी नहीं है। वो छठ हो, वो कोई अवसर हो, वो हमेशा हम लोगों के साथ है। तो ये आपका सौभाग्य ही है। हाँ, आप चूंकि बेटी हैं तो बेशक आपको लगेगा कि हाँ माँ और पिताजी दोनों होते तो ये गाना मुझे गाते हुए सुनते। वो जो गाना है निंदिया सो जा, एक बार गुनगुनाइए तो पूरा क्या गाना है। वो बहुत प्यारा सा गाना है। वो गाना है
बेटे तो सब किया मुझको सुना लोरी ना दे मुझको कुछ तो मिले कब से कोई नहीं पछता वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा, पहली बार मुझे वंदना जी ये एहसास हुआ कि वर्षों से जब मैं गाने सुनता हूँ लता जी के, आशा दी के, और तो ये जो पहला गाना है अनुराग जी ने, इसमें सुर को ज्यादा, पूरा गाना तो मैंने अभी जो आपने डाला है एक उसमें अपने ऑफिशियल इस पे, उसको मैं सुन रहा था, तो इसमें साज कम है पहली बार, सुर आपके ज्यादा प्रखर होके प्रमुखता से और बहुत करीने से दिल में उतरते हैं, और बहुत प्यारा सा ये गीत है। किसने लिखा है ये गीत? ये मनन भारद्वाज जी ने लिखा है, उन्होंने इसको इसकी धुन बनाई है, उनका ही संगीत है इसमें। मनन भारद्वाज जी। जी जी। अच्छा, इस फिल्म में उनका ही संगीत भी है और उन्होंने कुछ की रचना भी की, इसमें ये गीत भी है। जी जी जी। तो ये गीत अनुराग जी शारदा सिन्हा दीदी से गवाना चाहते थे। मैं ये कहूँगी कि वो इस फिल्म में गवाना चाहते थे। जी। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि मैं वंदना को अवसर देना चाहता हूँ, मतलब प्रोफेशनली वो सामने नहीं आई है तो मैं गवाना चाहता हूँ। ये उनका बड़प्पन कहेंगे आज के इस दुनिया में जहाँ सक्सेसफुल आर्टिस्ट हैं उनको भी मौका देने में लोग एक बार सोचते हैं, तो किसी नए को मौका देना मतलब ये इतनी उनकी महानता ही है, उसको सलाम करेंगे हम कि आपने ये रिस्क लिया कि उनकी बेटी को ये अवसर दिया। तो बहुत नया तो नहीं कहूंगा आपको, चूंकि एक तो पूरी विरासत मिली आपको संगीत की, और इतने बड़े सुर साधक शारदा दीदी के सानिध्य में आप रही, वो आपकी माँ भी रही और मैं कहूंगा वो आपकी गुरु भी रही। आपको अपने एहसासों से, अपनी गायकी से, अपने उस पे अपना जो उनका गाने का हुनर था उससे उन्होंने आपको सींचा है। तो आप बेशक मतलब पहली बार आपको फिल्म में, पहला ब्रेक है ना आपको फिल्म में हिंदी गाने का? पहला है। इसके पहले मैंने सोलह में मैथिली फिल्म मिथिला मखान में गाया था। अच्छा, मिथिला मखान बहुत पॉपुलर फिल्म है, बहुत विद्यापति जी की रचना है, मुरारी आंगनवा, वो गाया था मैंने। वो एक बार गुनगुना के सुनाइए मुझे जरा। जी। चंदन चेर देखिया इस गीत को सर बहुत पहले माने इसको अपने श्रद्धांजलि एल्बम में इस रचना को गाया था। अच्छा। मुझे उनके तो सारे गाने मुझे मतलब पता नहीं ये कैसे कब शुरू किया मैंने, बस मुझे बहुत पसंद आता था। मैं स्टेज पे साथ में गाती थी, सीखती थी, लेकिन मुझे उनका श्रद्धांजलि भी एकदम बहुत दिल के करीब है, उनको भी बहुत पसंद था। नहीं, बहुत अच्छा गाया, बहुत बढ़िया है। और आप इतना सुरीला गाती हैं वंदना, मैं क्या बताऊं आपको, मतलब लगता है कि दीदी की पूरी आत्मा आपके अंदर से बोल रही है। आपकी आवाज बहुत अच्छी है, आप और आगे जाएं, मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये जो गाने का ये कब आपको ऑफर कब मिला? पिछले साल? कौन सा सर? ये जो निंदिया सोचा, ये निशांची वाले जो फिल्म। इसी साल लगभग मुझे लगता है कि फरवरी में मैं पटना में रही होंगी,
जी। तो मेरी बातचीत उनसे जब तभी हुई थी। हम पटना से दिल्ली के लिए आ रहे थे, घर में हम सब टेबल पे बैठे थे, खाना खा रहे थे। जी। भाई को फोन आया। अच्छा, अंशुमान जी को फोन आया। जी जी, उनको कॉल आया। तो कॉल आया तो उस समय तो बहुत सारे लोग ऐसे भी कॉल कर ही रहे थे, तो वहाँ से बात शुरू हुई। हम वहीं पे फिर भी उनसे भी बात करके हम रोए, क्योंकि मेरी सोच से बाहर मतलब इसको वही तो कहें कि अवसर समझे या इसका इसकी खुशी तो मैं समझ सकता हूँ, बिल्कुल समझ सकता हूँ। और इसको मुझे लगता है ना कि सर इसको अवसर, मुझे मेरे मन में बहुत ये बात गड़ती है कभी कभी, इसको मैं अवसर वैसा नहीं मानना चाहती, क्योंकि माँ का आशीर्वाद है, बिल्कुल सही है, ये उसकी वजह से है। नहीं, आप इसको ऐसे मानिए कि मैं जो लगता हो सकता हूँ कि मैं कान पकड़ के ही कह रहा हूँ, ये कि ये आपके शुरू की सच्ची श्रद्धांजलि शारदा दीदी को है। आप वो जहाँ भी होंगी आपको सुनेंगी ही तो बहुत सुकून मिलेगा उनको कि मेरी बेटी अब उस मुकाम पे धीरे धीरे पहुंच रही है जहाँ उसको करोड़ों लोग जो है उनको सुनेंगे और गुनगुनाएंगे। तो बहुत अच्छा लगेगा, ये मुझे पता है। हाँ, उनको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि कॉस्मिक वर्ल्ड में वो जो दिव्य आत्माएं होती हैं शारदा दीदी के तरह, उन लोगों का अंश बहुत संजीदगी से रहता है, वो सब कुछ को महसूस करता है। अब अपने भारतीय संस्कृति में तो ये चीजें लिखी भी गई है ना, तो आप ये निश्चिंत रहे कि जब आप ये गा रही हैं तो वो सुन भी रही हैं। और सर ये भी आप देखिए ना कि ये अवसर, मतलब ये चीजें ऐसी हैं, तो माँ के साथ इन चीजों को हमने देखा है कि रिकॉर्ड कभी हुआ, फिल्म आई नहीं, या आई तो कभी अगले साल आई या 5 साल बाद आई। ये अवसर ऐसा हुआ कि ये पितृ पक्ष है। जी। और पितृ पक्ष के समय मुझे ये शादी से आ रहे हैं, तो मैंने इतना प्रयास नहीं किया था शायद। जी 19 को फिल्म आ रही है अभी, 19 सितंबर को ये फिल्म रिलीज हो रही है। जी, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। अच्छा, तो ये मुझे बताइए वंदना जी, ये जो गाना आपको मिला उसके बोल फिर कब आए आपके पास कि आपको ये गाना गाना है? और वो जो लिखे, क्या नाम बताया उनका? जो हाँ, मनन जी, उनसे कब आपकी मुलाकात हुई? मेरे पास ये गीत अगर मेरी फरवरी में बात हुई थी, तो मार्च के करीब मेरे पास मार्च एंड तक मेरे पास शब्द आ गए थे, और मुझे अप्रैल में रिकॉर्ड करना था, तो हमने अप्रैल में शायद रिकॉर्ड कर लिया। अप्रैल में रिकॉर्ड कर लिया, तो 30 अप्रैल को शायद हमने रिकॉर्ड कर लिया था। तो मुंबई में रिकॉर्ड किया? नहीं सर, हमने दिल्ली में रिकॉर्ड किया और फिर सारा कुछ मुंबई में हुआ। जी, अच्छा। जी। तो जी, और हमने सबने, क्योंकि गाइडेंस चाहिए होता है, तो उनकी गाइडेंस में हमने रिकॉर्ड किया। जी। तो ये जो पहली बार आपको मिला तो 10 दिन में आपने इसको तैयार कर लिया, वो कैसा वक्त था जब इस गाने को आप लगातार गुनगुना रही थी? साथ में मुझे लग रहा था कि ये गाना जैसे जो स्क्रैच आता है बन के गाया हुआ, वो जब मैंने सुना तो मुझे लगा कि ये तो मेरे लिए असंभव है, इस तरह की चीज है। रिदम नहीं है, पैटर्न कुछ नहीं है, ऐसा लोच नहीं है कि शब्द को हम भगा सकते किसी तरह, मतलब उस तरह का नहीं है। तो मेरे लिए नया भी था। और लोरी में भी ऐसी होती है लोरी जो और सॉफ्टली गाते हैं, इसमें आपने सुनी का स्वर का जो उतार चढ़ाव है, ये देख के पहले मुझे बहुत डर लगा। अब माँ भी नहीं है, कोई मुश्किल होती थी तो मैं उनको कहती थी ये वाला कॉम्पोजिशन है, देखो नहीं हो रहा है। तो हम और अंशु दोनों फिर इसमें हमने इसको फिर अपने अपने पे हारमोनियम पे प्ले करके कई बार सुन के फिर इसको तैयार किया, और डर की गाया भी पहले गाय कि नहीं होगा। तो सामान्य सा मनोविज्ञान है, लेकिन आपने इतना बेहतरीन गाया है। और कमाल की चीज जो मैंने आपको बताई कि इसमें सुर ज्यादा है, अगर मैं सही हूं तो, मैंने पूरा नहीं सुना है, साज कम है, तो ये बड़ी प्रखरता से, प्रमुखता से वो जो आपकी लोरी है जो आपने गाई है, वो बिल्कुल अंदर तक उतर जाती है स्वतः। तो दिल्ली में रिकॉर्ड की, फिर आप मुंबई थी कहीं। तो दूसरे जो कास्ट है इसके, उन लोगों से भी मिली? मोनिका पनवर हैं, मोहम्मद जिसान अयूब हैं, कुमुद मिश्रा हैं, वेदिका पिंटो, उन लोगों से मिली?
किसी से नहीं मिली। नहीं। अच्छा, ये किस पे फिल्माया गया है एक्चुअली, किस कैरेक्टर पे है? मुझे इसकी कथानक का इतना भी ज्यादा नहीं पता है, क्योंकि हम तो कहानी पे लोरी है और कैरेक्टर जो मेन है उसके से रिलेटेड कहानी है, इतना ही मुझे पता है, इससे ज्यादा मुझे इसके बारे में नहीं पता। जी, तो मतलब आपने मतलब जो भी आपको मिला उसमें आपने इतने रूहानी अंदाज में इसको गाया है। अब मैं थोड़ा सा नेपथ्य में आपको अगर लेके चलूं, तो जो शारदा दीदी थी उनके साथ आपने कब पहली बार मंच साझा किया? तो ऐसा है, मुझे मतलब ये पहली बार का ध्यान नहीं, अगर ऐसे पूछना तो क्योंकि मैं बहुत छोटे से उनके साथ बैठा करती थी, मतलब उनकी बैठती थी, और कब वो कभी भी आवाज लगाने को अक्सर ही कहती थी। तो मैंने उनके साथ वैसे बहुत शुरू से साथ में, जैसे बच्चे माँ के साथ चले जाते वैसे मैं स्टेज पे चली गई और उन्होंने मुझे साथ में आवाज लगाओ तो मैं आवाज भी लगा दी। तो मुझे ये एहसास हुआ था कि मैं गा रही हूँ, स्टेज पे गा रही हूँ, उतना ध्यान। अच्छा, उन्होंने बड़े स्नेह से आपको आगे बढ़ाया, ये बड़ा। हाँ, उनके जाने के बाद, हम अगर सच कहें तो उनके जाने के बाद ये एहसास हुआ कि कैसे हम इतने दिन साथ में ही थे, क्योंकि इधर तो हम अपने एफर्ट के साथ में थे, मुझे लग रहा था कि मुझे साथ ही रहना, तो मैं बहुत समय साथ थी। बचपन से जो बीत रहा था वो मेरा कंट्रोल नहीं था, तो मुझे पता नहीं था क्या हो रहा है। वो तो माँ जैसा कर रही थी जो उनके समय में मुझे लगा कि उन्होंने आपके लिए पूरा एक रोड मैप एक तैयार कर रखा था कि इसको ऐसे अब ऐसा लगता है सर, ऐसी बात तब नहीं रही होगी, क्योंकि उनकी आदत थी बच्चों को इन्वॉल्व करने की अपनी यात्रा में, मतलब सारी बातों को शेयर करना, बताना, वो तो आज ऐसा हुआ। तो हम लोग छोटे भी थे तो हंसी मजाक करके भी बोलते थे और इन्वॉल्व रखते थे। उस क्रम में शायद हम लोग साथ थे, तो हम उनके साथ कई बार मतलब सच में जो गाए हैं वो हम अब सोचते हैं, जैसे आज अनुराग जी के बारे में कह रहे हैं, वैसे ही माँ के बारे में सोचते हैं कि कितनी बोरिंग होंगी कि वो इतने छोटे बच्चे को उन्होंने गवा दिया। जी बिल्कुल। मेरी आवाज आप सुनेंगे भजन सागर में, जो कैसेट है टेपरी का, और उसके पहले भी मतलब 84 में मेरा ख्याल है बोलबम HMV का रिकॉर्ड था, छोटा जो प्ले आता था, उसको मैंने उनके साथ गाया है। तो मेरी बिल्कुल पतली हल्की आवाज है, उसमें मेरा कहीं तक तो ज्यादा स्टैंड लगा के नीचे ब्लॉक्स लगा के तब मुझे खड़ा कराए थे। अच्छा, मेरे रिकॉर्डिंग में। अच्छा, तो तब मैंने फर्स्ट रिकॉर्डिंग होगी। अच्छा, तब दीदी साथ होंगी? जी, उनके साथ बोलबम एल्बम सॉन्ग का। अच्छा जी, शिव के भजन। तो छठ का गीत वो मैं जरूर सुनना चाहूंगा, मुझे अगर लिंक आप भेज दें तो, क्योंकि आपने छठ गीत गाए हैं, आपने भी दीदी के साथ गाए हैं, शारदा जी के साथ। मैंने गाए, लेकिन वो जो पहला है वो वाला तो शायद अवेलेबल ही नहीं है, वो एचआरए वाला, मतलब उसके केवल अवेलेबल है फ्लैट, शायद गाना ना वो तो इंटरनेट पे नहीं है। अच्छा, लेकिन आप वो फ्लैट में शेयर कर सकते हैं, वो फोटो में कहीं ना कहीं दिख जाता है। अच्छा। और उसके साथ वो लिखा हुआ है, वो मेंशन है, वो दिखता है। गाने नहीं दिखते, गाने वो कहीं नहीं है, वो वाले नहीं है कहीं पे, मतलब शिव के जो आपने गाए, ये वाला बाद का है, जो शिव का है ना, शिव के भजन जी, ये और भी बाद का है। ये तो मुझे लगता है कि 88, 87 ऐसा कुछ होगा। जी, अच्छा, जी। फर्स्ट वाला 84 में मैंने माँ के साथ गाया होगा, और उसके बाद फिर उनके तो किस तरह से कहाँ मिल जाए ये सब वो जब गा रही थी, तो उसके बाद भजन सागर में मैंने उनके साथ गाया। जी, अच्छा, वो 86 में शायद। 86 में। तो 86 में जी। अच्छा, आपने स्कूली शिक्षा कहाँ से ग्रहण की वंदना जी? मैंने पहले बिशप एस्कॉट रांची। अच्छा जी। फिर राजघाट बिजनेस स्कूल वाराणसी। अच्छा, और मैथिली और ये जो आंचलिक भाषाएं हैं, जो लोग है, ये कभी लगता ही नहीं कि आप इस मतलब उतने स्कूल से आप शिक्षा ग्रहण करने के बाद आपकी भाषा इतनी लोक भाषा जो आपकी है वो बिल्कुल
शुद्ध इसी मिट्टी की बड़ी खुशबू सी लगती है। तो ये बड़ी बात है। वो माँ की भी देन है, माँ की भी देन है, क्योंकि मैंने उनको बिल्कुल मेरी गुरु है और मतलब मुझे इस बात का बहुत मन में रहता था कि उनकी हर चीज को मुझे सीखना है। तो उन्होंने प्यार से सिखाया है, प्यार से भरोसा किया, सिखाया, वो माँ कर रही थी, गुरु कर रही थी, लेकिन मुझे भी जरूर लगता था कि मैं हर वक्त उनका हर चीज अनुकरण करना हो तो वो सही। अच्छा दीदी, काम करते हुए भी गुनगुनाती होंगी, जैसे किचन में कहीं काम करने, उस समय भी वो तो अंदर उनके गीत ही चलते थे, तो गाती होंगी, साथ में आप भी गा लेती होंगी। जी हम भी गुनगुनाते थे, हम साथ में, हम तो कहीं भी होते थे, वो तो मतलब जरा भी गलती हो तो सिखाती थी उसमें, मतलब ठीक कराते रहते थे, ऐसे करो। अच्छा वाह। अच्छा, खुद अकेले आपने कितने लोकगीत गाए हैं दीदी के अलावा, अगर मैं पूछूं मंचों पे, कहाँ कहाँ, बिहार और बिहार के बाहर भी कहाँ कहाँ? नहीं सर, मेरे रिकॉर्डेड फॉर्म में कोई भी लोकगीत अकेले नहीं है जी अभी तक जी। और जब कार्यक्रम होता है, अभी क्योंकि कार्यक्रम में मैं रेडियो वगैरह में जब गाती हूँ तो वो अपने गीत गाती हैं, क्योंकि वहाँ पर रिकॉर्डेड गाने नहीं गाए जाते हैं। जी जी जी। लेकिन मेरे जो रिकॉर्ड में आप देखेंगे तो वो माँ के गीत हैं और अपने गीत गाने की हमने सोचा है। मेरा जो मेरा अपना है, आप कह सकते हैं, अगर हमने गाया है। जी जी। एक कार्यक्रम में मैं आपको सुन रहा था अभी, तो वो शायद पटना का ऑडिटोरियम है कोई सा, ये क्या, कैसे खेले जाए वो सावन में कजरिया, ये आप बिल्कुल बिना साज के गा रही हैं, उसके बाद लोग आपके साथ इतने रिदम में ताली बजा रहे हैं, वो कितना बेहतरीन आपने गाया है। कोई साज नहीं है उसमें, ना तबला है ना हारमोनियम है, कुछ भी नहीं है, वो पता नहीं। हाँ, वो दिल्ली का है, प्रेस क्लब जो है वो दिल्ली में प्रतिभा सम्मान उस साल दिया था 2017 में। जी जी जी। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जो है वो यहाँ दिल्ली का, तो उसमें वो कार्यक्रम था, तो वो उसकी खुशी थी कि लोगों ने सम्मान के लिए बुलाया था, जबकि मैंने कुछ बहुत बड़ा नहीं किया, लेकिन कोई जानता होगा तो नहीं, आपको बहुत लोग जानते हैं, कहना ही नहीं है। मैं जब सुबह जिक्र कर रहा था, आप विश्वास नहीं करेंगी, तो मेरी पत्नी बोल रही थी, हाँ मैंने उनको सुना है और इतना अच्छा गाती हैं। हम कहे वंदना सिन्हा तो वंदना भारद्वाज हैं, तो तुम सुनी हो उसको? तो कहे हाँ उनको खूब सुना है मैंने, हम तो शारदा दीदी का वो फेसबुक ऑफिशियल जो उनका यूट्यूब पे है वो देखती रहती हूँ। तो आप लोगों के दिलों में है, ऐसा ना कहें। और मैं इस बात को बिल्कुल दावे के साथ कहता हूँ कि जो अपनी मिट्टी, बिहार की मिट्टी के और जो गायक हैं वो भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप मतलब गायकी में, लोक गायकी में आपकी आवाज बेहतरीन है। मैं तो बहुत लोगों से मिलता हूँ, ऐसा पेशा मेरा है, सुनता भी हूँ, और चूंकि मेरा रूह आर्ट एंड कल्चर का ही है, ये माँ सरस्वती ने मुझे आशीष दिया, मैं तो उन्हीं के चरणों को नमन करता हूँ। तो मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि आप बहुत दूर तक आपकी आवाज अभी जाएगी, अभी तो एक शुरुआत है। तो इस फिल्म के लिए वो कैसे खेले जाए वो सावन में कजरिया, एक बार मैं आपके मुंह से अगर सुनूं तो मुझे इतना पसंद है, इतना बढ़िया गाती हैं आप। और एक छठ का गीत, ये दोनों एक जरा सा आप गुनगुना दीजिए प्लीज। जी जी जी। कैसे खेले जाइबो सावन में कजरिया, बदरिया घेरिया क्या बात। कैसे खेले जाइबो, कैसे खेले जाइबो सावन में कजरिया, बदरिया घेरिया नदी, अपने दामन फात पड़ गए, कितने दामन फाते पड़ गए, कितने गोले खा के मर गए, कितने गोले खा के मर गए, कितने पीसत हुई है, कितने पीसत हुई है जेहल में सकरिया, बदरिया घेरिया नदी, कैसे खेले जाइबो
कैसे खेले जब पवन में कजरिया बजरिया गिरी आई नंदी। वाह वाह। और छठ वाला एक सा वंदना जी। जी। सोना सोच कोनिया दीना ना ये घूमता वाह वाह। वाह वाह क्या बात। वाह अद्भुत। वाह अद्भुत अद्भुत। अच्छा वन्ना जी ये बताइए, दीदी का जो एक पहला गाना था आया था जी। मैंने प्यार किया फिल्म में, तो उस समय आप कितनी बड़ी थी? आप तो बहुत छोटी रही होंगी। जी मैं 7th में पढ़ रही थी। अच्छा तब तो आपको स्मरण में होगा वो। जी हाँ, मैं राजघाट बेसिक स्कूल में पढ़ रही थी बनारस में। तो उस समय जब उसको देखना था तो माँ उसका वो हमारे साथ वहाँ देखने हम लोग वहाँ गए थे बनारस में, क्योंकि हम लोग जो है वो इस बात तो छोटे थे, परंतु कि आज के बच्चे तब भी फर्क रहा होगा। हमारे लिए लगता था कि मम्मी का गाना आया है तो देखने जाना है, लेकिन जो क्रेज है जो आज का समय है उससे बहुत उस समय हम लोग अछूते ही थे। तो हम लोग देखने गए थे उसको, और फिर बहुत बहुत मजा आया था वो देख के, और समझ आया कि क्योंकि भाग्यश्री और बहुत बड़ी फिल्म है वो सलमान खान की, आप समझ सकती हैं कि उसके बाद टर्निंग पॉइंट उनकी जिंदगी का, बहुत बड़ी फिल्म और उसमें दीदी को ब्रेक मिला और आज आपको ब्रेक मिला। ये फिल्म भी बहुत चलेगी, इसका भी मैंने प्रोमो देखा है, अनुराग जी ने डाला हुआ है तो वो देखा है मैंने ऑफिशियल, बहुत बेहतरीन है। अच्छा दीदी, आपकी आवाज को सुरीला बनाने या उसको, जो प्राकृतिक आवाज तो है ही, आप विरासत में भी मिली, उसको सहेजने के लिए कुछ दीदी करती थी? दीदी तो खैर पान खाती थी, मुझे जो याद है कि दीदी पान खाती। तो क्या आप भी खाती हैं उस आवाज को बेहतर बनाने के लिए? जी नहीं, पान तो नहीं खाती, इसलिए उनके जैसी आवाज नहीं है। नहीं आपकी आवाज बेहतरीन है, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? दीदी ने आपको बहुत सींचा है तो आपकी आवाज बहुत बेहतरीन है। अच्छा तो ये मैं अचानक से जी पान खाती थी और बहुत खुश रहती थी। सबसे बड़ी बात है कि वो जीवंतता उनके अंदर थी जो उनके गाने में है। अगर आप ये कहेंगे कि कैसे वो क्या करती थी, अब क्योंकि हम लोग याद कर करके सोचते हैं, इसको और विशेष कर देते हैं। और इसके अलावा अपना रियाज निश्चित ही करती थी और खाने में बहुत ज्यादा परहेज, जिसको कहें बहुत सख्त परहेज नहीं करती थी, लेकिन कुछ चीजों पर अपना जरूर कंट्रोल था, नियंत्रण रखती थी। जी वो बर्फ नहीं खाना, बिल्कुल बर्फ नहीं खाना। आइसक्रीम खाती थी लेकिन अब एकदम से बर्फ नहीं खाना है, अचार बहुत सारा नहीं खाना, थोड़ा खाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग कभी वैसे बहुत ज्यादा खट्टा ही खा रहे हैं तो वो नहीं खाए, कंट्रोल खाए, सब कुछ खाए, ऐसा नहीं था। नहीं, मैं वो तो खैर माँ सरस्वती की देन थी। मैंने इसलिए कहा कि नहीं, ईश्वर अगर कुछ दिया है आपको तो आप उसको सहेजने के लिए क्या क्या तरीके अपनाते हैं, कैसे उसका
ख्याल रखते हैं, इसलिए मैंने पूछा कि आप लोग अपने सुरों का, अपनी आवाज का कैसे ख्याल रखती हैं। सबसे ज्यादा तो सर रियाज को मैंने हर स्थिति में करते रहना, वो एक गले का व्यायाम भी है, और वो अगर ना करें तो वो जैसे व्यायाम छोड़ने तो बॉडी हो सकता है, वैसे ही वो भी काम करता है, वो एक मेजर रोल है इसका। इसके अलावा एक्सट्रीम वेदर्स में अपने गले का ध्यान रखना, एकदम गर्मी, एकदम ठंडा, बारिश, इन सब में क्या है कि आप कितना, हर पर्सन टू पर्सन इतने तरह के कलाकार हैं, उनको हर को परफॉर्म भी करना होता है इसी मौसम में, सब तो कभी कम कभी ज्यादा होता रहता है, तो थोड़ा सा अपना बॉडी को पहचानते हुए किसी का कफ ज्यादा है कैसा है तो उस हिसाब से प्रिकॉशन जरूर लेना चाहिए। और उसके अलावा विशेष कुछ नहीं है, लेकिन हाँ एकदम फ्री नहीं है कि आप जब मर्जी तब बाहर गोलगप्पे भी खा रहे हैं, आप रात में कुछ भी खा रहे हैं दिन में, वो नहीं करना चाहिए, वैसे आमतौर पर भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, आपको खाने में क्या पसंद है? मुझे वैसे तो चटपटा पसंद है। अच्छा जी 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 मुझे चटपटा खाना पसंद है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, हरी मिर्च खाते हैं जैसे ज्यादा अपने खाने में। जी जी। अच्छा, आपकी शादी मुझे बहुत पसंद। जी, क्या? दही। अच्छा, दही, हाँ चलिए, हाँ वो तो मिथिला का है, पग पग पोखर माछ मखान, वो दही वहाँ की पहचान है। हाँ, तो ये मैं कह रहा हूँ कि आपकी शादी कब हुई? 2007 में। 2007 में। अच्छा, तो अभी तो बच्चे, अभी तो आप उस परवरिश के दौर में होंगी। बच्चे कितने हैं? एक बेटी है, वो अभी 11th क्लास में है। अच्छा जी, तो अब बस एक बेटी है आपकी, क्या नाम है? जी, अनुषा। अनुषा, बहुत प्यारा सा नाम आपने रखा है। और आपके जो हस्बैंड है, पति हैं, वो क्या करते हैं, किस पेशे में है? वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है, मतलब उनका लीगल वर्क है जी। अच्छा जी, पहले बैंक में थे, अब वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है, मतलब लीगल वर्क है उनका जी। अच्छा, अपना है। अच्छा, क्या नाम हुआ उनका, शुभ नाम? उनका नाम है संजू कुमार। संजू कुमार। ये जो बाबू की परवरिश है, अभी तो 11th क्लास में, अब तो काफी समझदार हो गई होगी, तो आप कितने घंटे रियाज करती हैं? मुझे मेरा तो मॉर्निंग में, जब से वो छोटे से बड़ी हुई है, तो जब मैं स्कूल चली जाती तो अक्सर हम तभी करते थे। 2 घंटे का एक रेगुलर टाइम है जो हम 1.5-2 इतना हम हर दिन लगभग निकाल लेते हैं। उसमें कुछ देर अपना क्लासिकल का रियाज करते हैं और कुछ भजन गाते हैं। अच्छा, बाबू भी गाती है? वो स्पोर्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट है, गाने सुनती है और गाती भी है, लेकिन अभी उससे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दिखाया है हमने उसको, अभी भी बहुत वो नहीं किया कि तुम्हें सीखना ही है, वो अपना नेचुरली भी आता है कई बार। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही आपने कही। उसके लिए वेट करना चाहिए, माँ बहुत पेशेंस वाली थी, तो वो आप जैसा बता रही हैं दीदी, बहुत धैर्य से आपको धीरे धीरे स्नेह आपको, और कितना मुकम्मल बनाया है आपको। यकीन मानिए, मैं मतलब दिल से कह रहा हूँ कि आप इतनी दूर तक जाएंगी कि मतलब आशीर्वाद देते हैं। नहीं, आप ये समझिए कि मतलब मैं बिल्कुल सच्चा बोल रहा हूँ इस बात को। मेरी बात, मुझे एहसास सा होता है आपको सुन के कि भाई आप अभी आपको बहुत ऊपर होना चाहिए था, लेकिन आप पहुंचेंगी वहां, बिल्कुल पहुंचेंगे। तो बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे, मन खुश हो गया। आप इतनी सहज हैं, इतनी डाउन टू अर्थ है। मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ, कई लोगों में बड़ा एटीट्यूड सा होता है, वो ये दिखता है, लेकिन मुझे, और आपको निदेशक भी वैसे ही मिले, अनुराग कश्यप जी भी बहुत डाउन टू अर्थ हैं। उनके बारे में जो मैं पढ़ता हूँ, उनको सुनता हूँ, तो मुझे वो चीजें मिलती हैं। तो और ये भी मैं कहूँगी, आपको बीच में काट दिया मैंने। नहीं, आप बोलिए ना। माँ से ही आया है, जब उनमें इतनी सहजता थी कि वो हर चीज को सहजता से ही लेती थी, मतलब डिसिप्लिन बहुत था और जगह पर ना रुकना सब कुछ था, लेकिन सहजता भी इतनी, कोमल हृदय भी इतनी थी
वो चीज उनसे ही आई, मेरे पिता भी समझते। जी अंशुमान जी भी उतने ही सहज है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जब उनमें नहीं था तो हम कहाँ हैं? वही मिठास आप लोगों में भी है। और यकीन मानिए ये एक पूरे व्यक्ति की जो पूरी परिधि होती है उसके व्यक्तित्व की, उसको उसका जो उसकी सहजता है वो उसको उस परिधि को पूरा करता है। और फिर उसको बहुत सारी दुआएं मिलती है, बहुत आशीष मिलता है, लोगों की बहुत सारी मंगल कामनाएं उसको मिलती है। तो अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे अंदर से ये रिफ्लेक्शन आ रहा है कि मैं मतलब इतना खुश हूँ आपसे बात करके, और मेरा सौभाग्य भी है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो ये जो मेरे अंदर से जो ये दुआएं निकल रही है ये फलीभूत होती है, ये कॉस्मिक है, इसका रिजल्ट, इसका रिफ्लेक्शन, इसका रिजल्ट, इसका फल मिलता ही मिलता है। तो ये जरूर फलीभूत होगा, और आप यकीन मानिए आपको और लगातार गाने मिले और हम सुनते रहें इसी बात के साथ, और फिर आपसे बात होती रहे। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत आभार आपका, बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और मेरे ये सौभाग्य की बात है क्योंकि मेरे पास ये अवसर पहली बार ऐसा आया है, मेरे पास ऐसा अवसर नहीं आया। नहीं, अब हमेशा आएगा आपके पास अवसर। हम आदि नहीं है, इसके सिवाय ये जरूर है कि हम माँ के साथ आज हम किसी बात पे घर में बोल रहे थे कि इतने स्टेज पे गए, छोटे से बड़े तक गए, उस रूप में गए, अभी इस रूप में जा रहे हैं। तो ये सब सौभाग्य ही है सर, क्योंकि हमने इसके लिए क्या प्रयास किया था ये मुझे खुद नहीं पता। जो एफर्ट किया वो गाने सीखने के लिए किया, और मैंने कुछ और नहीं सोचा था कि क्या होने वाला है, और अवसर आएगा ही ये भी नहीं सोचा था कभी। नहीं, ये सब सौभाग्य ही है हमारा। नहीं, जो सच्चे दिल से साधना होती है ना, उस साधना बहुत बड़े फलक पे आकार लेती है। तो आपकी साधना अब बड़े फलक पे आकार ले रही है ना, तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए। और आपके तो वीडियोस पे लाखों लाख व्यूज हैं, मैंने सब देखा। तो आप बहुत गुनगुनाई जाती हैं, बहुत सुनी जाती हैं। धन्यवाद। ठीक है वंदना जी, बहुत अच्छा लगा बात करके।